और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज शाम 7:58 तक रहेगी। आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत है। ये उत्सव आज 22 अगस्त भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर 1 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक मनाया जाएगा। गणेश उत्सव के पहले दिन श्री गणेश जी की घर में स्थापना की जाती है और पूरे 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा करके आखिरी दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। कई लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिनों के लिए भी गणपति जी को घर पर लाते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं। श्री गणेश भगवान की कृपा से इन 10 दिनों के दौरान आपकी मनचाही सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। गणपति जी आपकी हर समस्या का समाधान निकालने और उसके लिए आपके साथ ही मौजूद रहते हैं। तो ये थी आज गणेश उत्सव की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले कलंक चतुर्थी की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में आज के दिन चंद्र दर्शन का निषेध बताया गया है। दरअसल चंद्रमा ने अहंकार के चलते गणेश जी का अपमान किया था, जिससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका क्षय हो जाएगा और चंद्रमा को आज जो भी देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसी श्राप के कारण आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगाने वाला होता है। कहीं कहीं इस दिन लोग चांद की ओर पत्थर उछालते हैं, इसलिए इसे पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यदि दर्शन करना आवश्यक हो तो हाथ में फल, मिठाई या दही लेकर चांद की ओर देखना चाहिए। इससे चंद्र दर्शन का अशुभ फल नहीं लगता और न ही कलंक लगता है। अगर गलती से चांद के दर्शन हो जाए तो हाथ में फल इत्यादि लेकर दान करना चाहिए। चंद्रमा का दर्शन दही हाथ में लेकर करें तो इस मंत्र से चंद्रमा को प्रणाम करें। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। फल मिठाई लेकर चंद्रमा के दर्शन अगर करने हैं तो इस मंत्र से करें। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदीस्तव हेश श्रमंतकः। और हमारी राय तो ये है कि आप किसी भी स्थिति में चंद्रमा के दर्शन न करें। तो ये थी आज कलंक चतुर्थी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 10:21 तक साध्य योग रहेगा। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। उसके बाद आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल की सुबह 6:48 तक शुभ योग रहेगा। इस योग में कोई कार्य करने से मनुष्य महान बनता है तथा प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। साथ ही आज शाम 7:11 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। पेड़ पौधों में इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। अतः आज के दिन रीठा के पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। इस दिन पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये थी चर्चा साध्य योग, शुभ योग और हस्त नक्षत्र की। और अब बात करेंगे गणेश उत्सव और कलंक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की। आज हम आपको श्री गणेश भगवान के उन 8 मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इन 10 दिनों के दौरान जाप करने से आप किसी भी क्षेत्र में शक्ति हासिल कर सकते हैं, सिद्धि लाभ हासिल कर सकते हैं, अपने काम बना सकते हैं। सबसे पहला मंत्र है शक्ति विनायक गणपति का मंत्र। यह मंत्र है ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। ये 4 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 4 लाख है। इस गणपति की साधना से खेल में और राजनीति में पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। गणपति का दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र है वक्रतुंडाय हुं। ये 6 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 6 लाख मंत्रों का जप है। गणपति के इस मंत्र की साधना से मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। गणपति का तीसरा महत्वपूर्ण मंत्र है मेधोलकाय स्वाहा। ये भी 6 अक्षर का मंत्र है।
इस मंत्र का पुरस्चरण भी 6 लाख का जप है। विद्या प्राप्ति के लिए गणपति के इस मंत्र की साधना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गं गणपतये नमः, यह गणपति का अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र 8 अक्षर का है। इसका पुरस्चरण 8 लाख जप है। सफलता के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उच्छिष्ट गणपति का निवारण मंत्र है, हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। यह वाम मार्गीय गणपति साधना का मंत्र है। इसकी जप संख्या 1 लाख है। 12 अक्षर का उच्छिष्ट गणपति निवारण मंत्र ही बताया गया है। इससे प्यार, पैसा और शोहरत सब कुछ मिलता है। इस मंत्र का दूसरा स्वरूप मंत्र महोदधि में है। उसमें लिखा है मंत्र ओम ह्रीं गंग हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। ओम ह्रीं गंग हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। इस मंत्र के और भी कई वेरिएंट्स हैं जो हम आपको डिटेल बताते समय जरूर बताएंगे। अगले 10 दिनों में हम आपको इन तमाम मंत्रों की डिटेल बताएंगे। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी विनायक गणपति का मंत्र है ओम श्रीं गंग सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। ये 28 अक्षरों का मंत्र है और इसका पुरस्चरण 4 लाख जप है। इन गणपति की साधना से कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। इसके अतिरिक्त हरिद्रा गणेश मंत्र भी नोट कर लीजिए। ओम हुं गंग ग्लाउं, तीनों अक्षर अलग अलग हैं। ओम हुं गंग ग्लाउं हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। यह 32 अक्षरों का मंत्र है। इसका पुरस्चरण 4 लाख जप है। इस मंत्र का जप करने वाले को उसको बच्चों की खुशियाँ मिलती हैं और बच्चों को यदि कन्या करे तो उसे मनचाहा वर मिलता है और अगर बालक करे तो उसे मनचाही वधू मिलती है। और अब त्रैलोक्य मोहन, तीनों लोगों का सम्मोहन करने वाले गणेश का मंत्र है वक्रतुंडैक दंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। वक्रतुंडैक दंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। यह 33 अक्षरों का मंत्र है और इस मंत्र का पुरस्चरण 4 लाख जप बताया गया है। इस मंत्र को सिद्ध करने वाला व्यक्ति अपने मोहक व्यक्तित्व से सारे संसार को अपने वश में कर लेता है। तो ये थी गणेश जी के 8 महामंत्रों की चर्चा। आने वाले 10 दिनों में आप इनमें से कोई भी मंत्र छांटकर या अनेक मंत्रों को लेकर उनका पुरस्चरण कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं और उनसे लाभ हासिल कर सकते हैं। और अब चर्चा करेंगे आज कलंक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। पहला उपाय, इन उपायों को सभी राशि वाले व्यक्ति कर सकते हैं। अगर आप किसी की गलती की वजह से आपका जीवन साथी आपसे नाराज है तो एक मिट्टी के हांडी में इमली के 6 कोयले डालिए, फिर हांडी को दूध से ऊपर तक भर दे। सूर्यास्त के पहले इस हांडी को किसी खुली जगह चांद की रोशनी में रात भर के लिए रख दे। अगली सुबह किसी पत्थर पर अपना नाम लिखे, फिर प्लस का चिन्ह बनाएं, फिर अपने जीवन साथी का नाम लिखें और हर बार नाम लिखने के बाद उस पत्थर को गीले कपड़े से पोंछ दें। ये प्रक्रिया 100 बार करें। बाद में उस पत्थर को साफ करके यथास्थान छोड़ दें। आपके जीवन साथी की नाराजगी जल्द ही दूर होगी। दूसरा उपाय, अगर आपके जीवन साथी का मन आपसे हटकर कहीं और लग गया है तो आज एक मिट्टी के हांडी में इमली के 6 कोयले और आधा चम्मच शहद डालें और हांडी को ऊपर तक दूध से भरिए। सूर्यास्त के पहले इस हांडी को किसी खुली जगह पर चांद की रोशनी में रात भर के लिए रख दें। अगले दिन सुबह उठकर किसी पत्थर पर अपना नाम लिखें, फिर प्लस का चिन्ह बनाएं, फिर अपने जीवन साथी का नाम लिखें और हर बार नाम लिखने के बाद उसे गीले कपड़े से पोंछ दें। ये प्रक्रिया 100 बार करें। बाद में उस पत्थर को साफ करके यथास्थान छोड़ दें। आपके जीवन साथी का मन फिर से आप में लगने लगेगा। अगर आपके जीवन साथी ने आपको त्याग दिया है तो उनका साथ पाने के लिए
आज एक मिट्टी के हांडी में एक कोयला, थोड़ा सा दूध, थोड़ी मिश्री और 5 काली मिर्च डालिए। सूर्यास्त के पहले इस हांडी को पीले रंग के 5 फूल बिछाकर उसके ऊपर चांद की रोशनी में रात भर के लिए रख दें। हांडी के बगल में एक छोटी मिट्टी की प्याली में एक टुकड़ा भीमसेनी कपूर, थोड़ी सी जटामासी भी रख दीजिए। अगली सुबह कपूर और जटामासी को भगवान के आगे रख दीजिए और हांडी को ढक्कन लगाकर फूलों सहित किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दीजिए। आपको जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। अगर आपको अपने जीवन साथी के प्यार पर विश्वास नहीं रह गया है तो आज के दिन ये उपाय करें। आज के दिन मिट्टी के एक बर्तन में रुई बिछाकर उसके बीच मिश्री रखिए और उसे सूर्यास्त के पहले इस हांडी को चांद की रोशनी में रात भर के लिए रख दें। सुबह हांडी में रखी मिश्री को रुई के फाहे में लपेटकर किसी नदी तालाब में प्रवाहित कर दीजिए और मिट्टी के बर्तन को चौराहे पर उल्टा करके रख दीजिए। जीवन साथी के प्यार पर आपका विश्वास हमेशा कायम होगा। आपको याद दिला दूं, आज से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। आज ही गणेश जी की स्थापना की जाएगी। तो ये थी चर्चा आज गणेश उत्सव और कलंक चतुर्थी या पत्थर चौथ के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे।